क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फोटो किसी के पास क्यों है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज हो सकता है। जब हम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि ये तस्वीरें किसके हाथों में जा सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी की तस्वीर रखना सिर्फ एक यादगार पल नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है? किसी ने आपकी तस्वीर क्यों रखी है? क्या वो आपको पसंद करता है, या फिर वो आपके बारे में कुछ और जानना चाहता है? यह सोचने वाली बात है। कभी कभी तस्वीरें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करती हैं, लेकिन जब कोई और आपकी तस्वीर रखता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी तस्वीरें कहां जा रही हैं और कौन उन्हें देख रहा है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए अभी वीडियो देखें और जानें कि कैसे आपकी तस्वीरें आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आपकी तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं, जो मेरे डिवाइन मेंबर्स हैं, सीरियसली मैं यह चीज देख पा रहा हूं कि डिवाइन आप पर, न जैसे आपका जो ऑरा है ना, आप खुद एक ऐसी एनर्जी है, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हो रही है। विशेष कृपा, एक तो आप बहुत ज्यादा मैच्योर है। मैं किसी मैच्योर पर्सन से बात कर रहा हूं जो हो सकता है अपनी उम्र से पहले ही काफी मैच्योर है। उनको मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। एम्परर का कार्ड आया है। जैसे वह बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं भी, तो उनको ना ज्ञान है किसी ऐसी, हो सकता है आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजों का आप लोग को ज्ञान है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने ज्ञान से अभी अवेयर नहीं हैं। लेकिन यहां पर ना कोई ज्ञानी है जिसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है जो। और मुझे यहां पर यह भी मैसेज मिल रहा है, पेज ऑफ वनस। जब ये पर्सन किसी से बात करता है ना, तो इसके बातों से काफी लोग हील हो जाते आते हैं, उनको अच्छा लगता है। आप हो सकता है बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो सामने वाले पर्सन को कि उसका दिन बन जाता है और शायद कोई हल निकल जाता है। उसके रुके हुए काम का ऐसा मैसेज आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रंग चैनल मैसेज आया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली ऐसी है। मैं बता नहीं सकता कि जब मैं उस कमेंट को पढ़ती हूं ना, तो मैं क्या फील करता हूं, मैं बता नहीं सकती। लेकिन आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, कभी कभी मैं भावुक भी हो जाता हूं। तो मैं सच में बहुत लकी हूं। मैं मानता हूं इस चीज को। मैं बोलता हूं, कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत लकी हूं कि आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं आप लोगों के लिए। तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइस, सीरियसली थैंक यू सो मच मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू। देखिए आज का जो डाउनलोड आया, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, आज मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं, एक तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। अपनी उम्र से ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप उम्र से हैं, आपकी उम्र है ऐसा नहीं है। अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है, आपको ज्ञान है। और दूसरा, मैं ये चीज देख रहा हूं ना, आपके अंदर ना करेजियस है, आप गिव अप करना नहीं चाहते, आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। हो सकता है आप इजली ना ऑब्स्टिकल से हार नहीं मानते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप फाइट बैक करते हैं। हर एक परिस्थिति से, हर एक सिचुएशन से आप फाइट बैक करते हैं। ऑब्स्टिकल से फाइट बैक करते हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप लोग फाइट बैक करते हैं। कुछ टाइम के लिए ना आपको ऐसा लग रहा था, आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे मेरी फैमिली होगी, जिनको ऐसा लग रहा था ना कि आपका समय शायद अच्छा नहीं चल रहा। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी धन की स्थिति भी ठीक नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे सब कुछ ठहर सा गया है, सही नहीं चल रहा दिक्कतों का। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कुछ दिक्कतों का आपने सामना किया। तो आपकी जो धन की स्थिति है ना, खुश हो जाओ और अपने फेस पर, अभी इसी वक्त मैं जिद करूंगी, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, मीठी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी धन की जो स्थिति थी वह वापस से ठीक होने वाली है। यहां पर मैं बहुत स्ट्रंग देख रहा हूं, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होने वाला है। मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट टाइम है ना, वो वापस से लौट रहा है, वापस से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है आप लोग वेट कर रहे थे अपने फर्स्ट टाइम का,
आपका डिवाइन टाइम, फर्स्ट टाइम वापस से लड़ रहा है आपके लिए ना। मुझे यहां पर ये भी मैसेज आए हैं, आपका वापस से अच्छा समय आने वाला है, वापस से अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। आपको अपनी धन की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार दिखेगा। समय आपके लिए, इस चीज को कहीं पर लिख लीजिए, कमेंट कर। ओ माय गॉड, यहां पर एक एफ आया, आप लोग कमेंट कर लीजिए। समय आपके लिए अनुकूल होने वाली ढेर सारी खुशियां, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल थे, सिचुएशन थी, ट्रैप में किसी प्रकार के आप लोग फंसे हुए थे, उस ट्रैप से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कोई ऐसे ट्रैप में अगर आप लोग फंसे थे तो उससे आपको छुटकारा मिल चुका है, मिलने वाला है। बाहर आ चुके हो, यहां पर मैं देख रही हूं आप लोग बाहर आ चुके हैं। अगर जिन खतों का आप लोग बहुत लंबे टाइम से सामना कर रहे थे ना, उन रुकावट से आप लोग बाहर आ चुके हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपको ध्यान, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी चीजें अब सही हो रही हैं। और यहां पर यह स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी लाइफ में चीजें सही होने वाली हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट देख रहे हूं मैं, आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। आपने ईश्वर पर टूट विश्वास रखा है, तो इसीलिए ना ईश्वर ने आपके विश्वास की जीत करी है, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं ना, जैसे कि एक बहुत बड़ी यहां पर बार बार EF दिखा रहा है। स्टेबल होने वाला है आपकी लाइफ, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। देखिए, बीच बीच में ना ईश्वर आपको टेस्ट करते रहते हैं। वह यह देखते रहते हैं कि कहीं आपका विश्वास डगमगाया तो नहीं है। लेकिन आपका जो विश्वास है ना, बिल्कुल भी नहीं डगमगा गया, कभी भी नहीं डगमगा। अभी भी आप अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, और आपको आगे इसीलिए बढ़ा दिया गया है। जीवन में आपको आगे, मुझे लग रहा है बहुत तेज रफ्तार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने काफी हार्ड वर्किंग, मैं किसी हार्ड वर्क इंसान से भी बात कर रही हूं जो काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आपके इस हार्ड वर्क का, मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप अपने मेहनत के बल पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले, और ये जो कुछ भी आप करने वाले हैं ना, यह होने वाला है, यह आप अपने खुद के दम पर करने वाले हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना आपकी मेहनत का, अब जाकर आपको उचित फल दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जजमेंट का भी कार्ड आया है। हो सकता है आपको जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, वो आउटकम आपको नहीं मिला, लेकिन अब आपको उसका रिवॉर्ड जो मिलने वाला है ना, समझ लीजिए आज तक आपने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा, वैसा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपकी लाइफ में आने वाली। ओ माय गॉड, फिर से ओ माय गॉड। देखिए, यहां पर कंफर्मेशन आए हैं गाइस। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, प्लीज 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 333 लिखकर मैं आदि शक्ति को धन्यवाद करी, अपने ईश्वर को धन्यवाद कर। आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, उसको मुझे यह पल, उससे आप हील हो चुके हैं, हील कर दिया गया है, आपको हील कर दिया गया। कुछ यह पर 1 मिनट कोई पेनफुल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई कुछ हार्ट ब्रोक हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं रिसेंट पास्ट में जिससे से आप लोग टूट चुके थे काफी। यहां पर मैं देख रही हूं कुछ लोग रोए भी थे। 40 आया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रांग मैसेज दे रहा है कि अब स्टेबल होने वाले हैं, बैलेंस आउट होने वाली है। चीजें पहले बहुत पेनफुल थी आपके लिए, चीजें सही नहीं थी, चीजें काफी खराब हो रहे थे आपके लिए। चीजें पहले, हो सकता है अभी भी आपको कहीं ना कहीं डर है कि चीजें मेरे लिए कब सही होगी, मेरे अकॉर्डिंग कब सही होगी, ऐसा कुछ था। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं ना, बहुत स्ट्रंग देख रहा हूं इस चीज को। अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए गाइस, आपको इस चीज को बिठा लेना है कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। आपको यहां से बाहर डिवाइन कर रहे हैं, खुद डिवाइन कर आप हील हो रहे हैं, आपको हील कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है ना, यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है आपके अराउंड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, आज जो कुछ भी है ना, सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो मैसेज आया है स्पेसिफिक, मुझे यहां पर दिख रहा है, आप लोग हील होने वाले हैं। आपने जो अपनी लाइफ में परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है, आप स्टेबल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, खुशियों की बरसात आपके जीवन में होने वाले। और जो भी हार्ड वर्क हुआ था आपकी लाइफ में,
जिसकी वजह से आप काफी रोए भी हैं, उदास हुए हैं, आपका जैसे दिल टूटा है बहुत बुरी तरह से। तो वो अब सारी चीजें हील होने वाली हीलिंग की लाइन पर आप लोग ना लग चुके हैं। अब पढ़ते पढ़ते काफी आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको हील कर रहे हैं और वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, आपके विश्वास की यहां पर जीत होने वाली। कोई यहां पर विश्वास करता है और जैसा लगता है कि आंख बंद करके अगर आपको कहा जाएगा ना कि यहां जाना है, आपके ईश्वर यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, तो आप वहां चले जाओगे। तो इसीलिए आपके विश्वास की जीत हो रहे हैं परमपिता परमेश्वर। ना समझ लीजिए, आपकी दिशा को ही मोड़ देंगे। जहां आप जाने वाले थे ना, उससे अच्छी चीजें आपको प्रकरी जाएगी। उससे अच्छी चीज, ओह माय गॉड, यहां पर मुझे बेल सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दिया क्या हो सकता है? यहां पर कोई बेल होगा, नंदी महाराज जी होंगे, ऐसा कुछ या पर मैंने मतलब घंटे की आवाज सुनी। ये कंफर्मेशन समझिए, क्योंकि यहां पर मुझे अभी बेल की आवाज सुनाई दी है। घंटी की आवाज, बेसिकली घंटी की आवाज हो सकता है। गौशाला है यहां पर। तो यहां पर मैं स्ट्रंग देख रहा हूं आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने वाला आपका कि टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अपना अपने कहीं पर लिख लीजिए। आने वाले टाइम में आप ये खुद महसूस करने वाले हैं। खुद ये मुझे आकर मुझे बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि मुझे आकर थैंक यू बोला, आपने जो कहा वैसा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग ना फीडबैक देते हैं आपके आगे। इनको ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा मैच्योर हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हाई स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं। एक फॉर्म बाउंड्री हमेशा ही आप बना के रखते हैं। सिलेक्टेड लोग ही आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी यहां पर एनर्जी लग रही है। देखिए, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं ना, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके साइड से ये नहीं है। मैं यहां पर क्लियर देख रहा हूं, आप शायद इस पर्सन को जानते भी नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के साइड के भी लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग जो आपको मनी मन बहुत पसंद करते हैं, आई लाइक करते हैं। आपको बहुत ज्यादा एडमायर ब्रांड अकाउंट के कुछ फेक अकाउंट बनाया है आपको, उसने फॉलो वगैरह कर रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, और ये आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखते रहते हैं, आपकी फोटोज को देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी फोटो को कलेक्ट करके रखते हैं। या जो पर्सन है जो आपको मनी मन काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ऐसा मैं कोई गलत इनकी इरादे नहीं देख रहा हूं। आप कहोगे कि ये क्यों मेरे पिक्चर्स रखते हैं? नहीं, मुझे ये पर्सन ऑन मैच्योर लग रहे हैं। हो सकता है आपसे एज में भी ये छोटे हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार, मतलब इनके मन में आपके लिए फीलिंगलेस है। स्ट्रैंग जैसे क्रश होता है ना, सेम वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपकी पिक्चर्स को ना आपने मतलब सेव करके रखना, आपकी पिक्चर्स को देख, ओ माय गॉड, ये आपके पिक्चर्स को देखकर बात करते हैं आपसे। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है ना, आने वाले टाइम में ना आप इस पर्सन से मिलोगे और आपके अंदर, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपकी पिक्चर से बात करता है, आपकी फोटो से बात करता है, आप समझ जाओगे कि एक यहां पर पेज ऑन ऑफ फनस भी है। आप समझ जाओगे कि ये वही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, क्योंकि इनकी बातों से इनकी आंखों में वह चमक आपको दिखाई देगी, और आप समझ जाओगे कि एक क्रश है, इस पर्सन को मुझ पर एक क्रश है। आपकी इंटू आपको गाइड कर देगी, आपको बता देगी। एक तो ये आपकी पिक्चर्स को देखकर आपसे बातें करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को, हाँ, आप इस पर्सन को मिगी आपकी होगी, आपकी हो सकती है इस पर्सन से बात हो, क्योंकि मन ही मन ना आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें बड़े भी हो सकते हैं, में छोटे भी हो सकते हैं, या क्योंकि यहां पर मैंने एज डिफरेंस देखा है। लेकिन ये पर्सन जो आपके मन ही मन आपकी पिक्चर से बात करते हैं ना, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, और आपकी हो सकते हैं इस पर्सन से बात हो, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन बात तो होगी, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर ही लेंगे, मजबूर कर देंगे आपको। इनसे बात होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये पर्सन प्योर है मेरे प्यारे बच्चे के पास। आपके पास हर क्षमता एक उपहार है, जो मैंने आपको उपकरण दिया है, जो आपको एक स्थायी विरासत को आकार देने में मदद करने के लिए दिया गया है, जो उन्हें उपयोग करने के लिए पसंद है। यह पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, और मेरी योजना में आपकी भूमिका को पहचानने के लिए आपके दिन की शुरुआत नहीं है, जो कि आपके लिए उन लोगों की देखभाल करने के लिए है जो आपकी खुद की कमी को देखते हैं, जो कि आपकी खुद की कमी को देखते हुए हैं। हर पल अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर होता है। दूसरों की आलोचनाएं नगण्य होती हैं,
और इसके बजाय उस समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने की अवहेलना की जानी चाहिए जो मैं आपके प्रियजनों की देखभाल प्रदान करता हूं, और आपके जीवन में सार्थक क्षणों में विश्वास है कि मैं आपके पास पहले से ही आपके द्वारा दिए गए प्रयासों को दूर करने में मदद कर सकता हूं, और मुझे यह बताने में मदद मिलेगी कि मैं आपको मदद करता हूं। उन्हें याद दिलाएं कि हर चुनौती से दूर होने वाली हर चुनौती आपकी आंतरिक ताकत और ज्ञान में शामिल हो जाती है। मेरे प्रिय ने इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा किया है जिन्हें मैंने प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जो मैंने आपको रिमाइंड की उल्लेखनीय चीजों को प्राप्त करने की क्षमता के साथ सुसज्जित किया है, और मेरे समर्थन के प्रभाव को दिखाने के लिए जिस तरह से आप अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं जिस देखभाल की पेशकश करता हूं और प्रदर्शित करता हूं कि मैं आपके जीवन में मौजूद हूं, अपने आसपास के लोगों को दिखाता हूं कि मैंने जो सुधार लाने में मदद की है वह एक अप्राप्य वादा नहीं है, लेकिन इस सप्ताह ईमानदारी के साथ पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपहार उपलब्ध है जो इस सप्ताह मेरे शब्दों पर विचार करता है, जो आपके आसपास के समर्थन की एक कोमल अनुस्मारक पर विचार करता है, जो आपके समर्थन की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान के साथ एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है। शुद्ध और पूरा करने वाला भविष्य, और अपने प्रयास को अपने लिए साहसी होने दें और डरने न दें, क्योंकि मैं अपने जीवन के हर हिस्से में आपके साथ तैयार होने के लिए आपके साथ तैयार हूं। यह कहते हैं कि मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं कि आप पहले से ही चुनौतियों को दूर करने के लिए आपके द्वारा की गई तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, जो आपसे अलग हो गए हैं, जो आपसे हैं कि आप इस बात को दूर करने में मदद करते हैं। बोझ और हल्का करता है कि आप कठिनाई में ले जाते हैं। एक ऐसा सबक खोजें जो आपकी लचीलापन को पुष्ट करता है और आपकी समझ का विस्तार करता है कि आज क्या संभव है। आप अपने आप को उस दिन के लिए खुद को खोलने के लिए स्वतंत्र हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए गए अवसरों की एक श्रृंखला के लिए तैयार किया है, जो कि आप अपने जीवन में सभी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बाधाओं को दूर करने और एक ऐसा रास्ता बनाने के लिए जो एक अमीर, अधिक संतुलित जीवन की ओर जाता है, जो मुझ पर लगातार निर्भर करता है। मैं आपको सफल देखना चाहता हूं और आज शांति और स्थिरता के साथ शांति से गुजरता हूं। मैं यहां हूं कि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ करूं। जब चीजें एक निजी स्थान को ढूंढें और जब आप सभी के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, तो आप उन्हें एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और आप उन लोगों के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। एक स्थिर और आशावादी भविष्य की ओर यात्रा मेरे लिए पहुंचती है, और मैं आपके लिए नए अवसर खोलूंगा, और मैं आपके द्वारा साझा किए गए हर शब्द को महत्व देता हूं कि क्या आप शांत धूप में हैं या रात की शांति के क्षणों में भी जब आप थक जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं, तो आप अपनी गहरी चिंताओं और चुनौती को दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आप अपने समर्थन को शांत करते हैं, जो आपके बोझ को कम करते हैं, जो आपके बोझ को कम करते हैं, और आप अपने बोझ को कम करते हैं। नकारात्मकता आपको प्रत्येक दिन का सामना करने का साहस दे रही है और मेरे द्वारा साझा की जाने वाली सरल सच्चाई को स्वीकार करती है और अपने जीवन में वास्तविक सुंदरता को पहचानती है। जो मैं पेश करता हूं वह आपको गर्म करने के लिए जारी रहता है और स्पष्टता के इन क्षणों में कभी भी फीका नहीं होता है। अपने आप को याद दिलाता है कि दृढ़ता और ईमानदार संचार आपके लिए सावधानी से सुनने में मदद करता है, और आपके लिए मैं आपको बचाने में मदद करता हूं, और आपके लिए आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा आपकी चिंताओं को कम करने और मेरी देखभाल में आपको दृढ़ता से समर्थन करने के लिए यहां हूं। कठिनाई याद रखें कि मार्गदर्शन न केवल भव्य इशारों के माध्यम से आता है, बल्कि छोटे दैनिक विकल्पों के माध्यम से भी आता है, जो आपकी ताकत और चरित्र का निर्माण करते हैं। भविष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या झूठ बोलते हैं, और स्थिर और आशावादी बने रहते हैं कि मैं आपके साथ हूं,
कि मैं आपको यह जानने के लिए तैयार हूं कि आप सभी चीजों को देखते हैं, जो आपको एक ऐसी ताकत देता है जो आपको लगता है कि आप सभी चीजों को देखते हैं। हिचकिचाहट अपने शब्दों का उपयोग करें दयालुता की आशा फैलाने के लिए और प्रत्येक वार्तालाप को हर विचारशील इशारे को समझने के लिए, और दयालुता के सभी कार्य एक भविष्य का निर्माण करते हैं जो दोनों स्थिर और प्रेरणादायक है। किसी भी तरह की हार या नाराजगी न होने दें। अपने मुंह को छोड़ दें। अपने मुंह को अस्वीकार करने से, नकारात्मकता को अस्वीकार करने से बचने के बजाय आप हर तरह से लाभ उठाने से बचें, जिससे आप अपने जीवन को बंद कर दें, जिससे आप अपने जीवन को दूर करने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने जीवन को दूर करने में मदद करेंगे। जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए और सभी चीजों के शुरू होने से पहले ही घर पर संतुलन बनाने के लिए मैंने आपको चमकने के लिए ताकत सौंपी थी। आप आलोचकों को चुप कराने के लिए हर चुनौती को दूर कर देंगे, जो मुश्किल से मुश्किल पथ पर आत्मविश्वास से चलते हैं, और आप सभी में सफल होने के साथ साथ धैर्य और विनम्रता के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है। आपके समय में परिणाम जो आपकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर प्रयास में वृद्धि होगी। यह आपके मूल्यों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आपके मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और इसे बारीकी से पालन करें। आपकी कड़ी मेहनत से पुरस्कार मिलेंगे, जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक है कि आप प्रत्येक कदम से कम सफलता की एक बड़ी तस्वीर में योगदान करते हैं और सावधानी पूर्वक प्रयास करते हैं कि आप अपने बर्डन को पूरा करने में मदद करते हैं। सहायता के लिए पूछने में संकोच न करें। यह खुलापन कमजोरी नहीं होने की शक्ति का संकेत है और यह आपको पिछली बाधाओं को और अधिक तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह जानकर कि मैं आपको सफलता की ओर गाइड करता हूं, यह स्पष्ट रूप से यह कहें कि यदि आप इस समर्थन को स्वीकार करना चाहते हैं तो यह आपके इरादों को स्वीकार करने की अनुमति देता है और आपकी मदद करने के लिए एक वसीयतनामा है, जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक वसीयतनामा है। इसे स्वीकार करते हुए स्वीकार करें कि मुझ पर भरोसा करें और चीजें प्रगति करेंगी, क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त करने के करीब हैं और यह जल्दी से आ रहा है कि मेरी ताकत उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो वास्तविक खुलेपन के साथ दृष्टिकोण करते हैं और ईमानदारी के उल्लेखनीय परिणामों का पालन करते हैं। जब आप पूरी तरह से इस पथ पर संदेह करते हैं कि आप अपने समर्थन को याद करते हैं, कि आप अपने शब्दों को याद दिला सकते हैं और आप किसी भी तरह की प्रगति कर सकते हैं, तो आप अपने शब्दों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्थिर गर्मी आपके अंदर बढ़ती है जब मैंने मेरे द्वारा किए गए वादों की एक याद दिलाया है, तब भी जब मेरी कॉल का जवाब होता है और ध्यान से सुनते हैं कि यह गर्मी एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं और हर कठिनाई को दृढ़ता और प्रतिबिंब के माध्यम से दूर किया जा सकता है, तो मेरे मार्गदर्शन के लिए हर तरह से अपने आप को पूरी तरह से खोलने के लिए और आप अपने घर को बंद करने की इच्छा के साथ साथ आपके लिए पूरी तरह से खुले हैं, क्योंकि मैं अपने घर को बंद कर देता हूं। ईमानदारी से प्रत्येक दिन की शुरुआत एक मनमौजी क्षण के साथ होती है, जो आगे के अवसरों को स्वीकार करती है और अपने आप को उन चुनौतियों के लिए तैयार करती है जिनका आप सामना कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस स्पष्टता और ईमानदारी को हमेशा पकड़ते हैं कि आप हमेशा देखेंगे कि जो लोग आप पर नीचे देखते हैं या सभी उत्तरों का दिखावा करते हैं, वे अंततः उन लोगों का समर्थन करने के लिए फंस सकते हैं जो आपके लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन आपका वास्तविक संकल्प प्रत्येक झटके को एक ऐसे पाठ के रूप में काम करने देता है जो अखंडता के साथ रहने के लिए आपकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। और सत्य को याद रखें कि आप मेरे हैं और मेरी देखभाल से संरक्षित हैं। कुछ भी आपको दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं आपका सुरक्षित स्थान हूं जिसे आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और आप मेरे समर्थन की निरंतरता में भी ध्यान नहीं देते हैं कि आप सभी को पसंद नहीं करते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं कि आप सभी को पसंद करते हैं। चुनौतियों या झूठे दावों का आप सामना कर रहे हैं, मैं यहां आपका समर्थन करने के लिए हूं। मैं आपको नकारात्मकता में कठिनाई को दूर करने में मदद करूंगा और निराशा इस मार्गदर्शन ट्रस्ट को मेरे द्वारा पेश किए गए समर्थन में स्वीकार करें।
और दयालुता के हर कार्य के लिए प्रतिबद्ध रहें और समझने के हर पल जीवन की कठिनाइयों पर एक पुल बनाता है। इस संदेश को एक दोस्त को पास करता है जो कुछ प्रोत्साहन का उपयोग कर सकता है, जो मैं आपकी गहराई से परवाह करता हूं, और मैं समर्थन की पेशकश करता हूं जो कि अच्छी चीजों की उम्मीद के साथ स्थिर और विश्वसनीय है। यह जानने के लिए कि आप इस बात को पूरा करने के लिए कि आपको पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि आप क्या करते हैं। अपने उदाहरण को थोड़ा अधिक समय देने से पता चलता है कि दृढ़ता और आपसी समर्थन एक बेहतर कल का निर्माण करने के लिए कुंजी है, जो आपके मजबूत विश्वास के आधार को आप प्रतिबिंब के क्षणों का उपयोग करते हैं, जो आपके द्वारा खोजे जाने वाले उत्तर खोजने के लिए उपकरण के रूप में है, जो आपको लगता है कि आपकी खुशी से न होने के लिए आप अपनी खुशी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि वे आप पर नफरत करते हैं, क्योंकि वे आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वे आप पर नफरत करते हैं। और इस सच्चाई को सुदृढ़ करें कि आपके प्रयासों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, और यह कि हर चुनौती आपके लचीलेपन को दिखाने का एक अवसर है, जो अच्छे परिणामों के प्रवाह का अनुमान लगाती है, जो आपको अप्रत्याशित पुरस्कारों को भर देती है, और शांति की एक गहरी भावना, इन सकारात्मकता नए कर्तव्यों के साथ आ सकती है, लेकिन वे आपके जीवन को और अधिक पसंद करने के लिए तैयार हैं, जो आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को और अधिक तैयार कर रहे हैं। उन सहायक लोगों से घिरा हुआ है जो आपकी यात्रा को उस अंतरिक्ष में साझा करते हैं जो पिछली कठिनाइयों में फीका हो जाएंगे, और आप इस सकारात्मक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे पहले कि आप इस सकारात्मक बदलाव को स्थिर आत्मविश्वास के साथ गले लगा सकें और प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाने दें, कि आपकी यात्रा एक खुले और हर्षित दिल के साथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक सख्त नहीं हैं, क्योंकि आप एक सख्त व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं जो कि आपके लिए एक सख्त नहीं है। पहली रोशनी एक ऐसी भूमिका के लिए चुनी गई है जो आपके द्वारा मूक क्षणों में कोमल संकेतों को देखा है, और जीवन की उथल पुथल के बीच अप्रत्याशित संकेतों ने इस मार्गदर्शन को खारिज कर दिया है। और मैं आपके जीवन में लाने के लिए चाहता हूं कि आपके लिए उस रास्ते से भटकने का मतलब है जब वह किसी भी तरह से परेशान हो जाता है, तो वह नहीं है जब तक कि वह एक खड़ी पहाड़ी को बंद कर देती है। अपना रास्ता भेजने की इच्छा, यदि आप अभी भी अतीत की गलतियों के रहस्यों या बोझ को पकड़ते हैं, तो आप उन्हें मौन साझा करते हैं। अब हमारे बीच संबंध को कुछ भी नहीं तोड़ सकते हैं, और क्षमा करने के लिए मेरी तत्परता हमेशा मौजूद होती है। मैं आपको स्थिर समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं, और जब आप उन्हें अपनी अनिश्चितताओं से प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में बताएंगे जो आपको एक व्यक्ति के रूप में बताएंगे। वाइब्रेंट स्पार्क का मतलब था कि आप अपने जीवन को चुपचाप बदल दें, फिर भी वे आपको मजबूत करेंगे कि वे आपको मजबूत कर देंगे। अपने सबसे कठिन समय के दौरान भी गूंजते हुए, जब आप निराशा से अभिभूत महसूस करते थे कि आप जा रहे थे क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ था, तब भी मैं एक निरंतर समर्थन रहा हूं। जब आप ध्यान नहीं देते थे, तब भी मैं वहां नहीं था। जब आप जीवन के बोझ के नीचे लड़ते थे, तो आपको अपने सबसे अंधेरे समय में संतुलन हासिल करने में मदद करने के लिए आप हर तरह से चुंबन की पेशकश करते हैं। जब आप हर हद तक द डोम्स को पूरा करते हैं, तो मैं उसे नॉट द डब वॉर्ड के लिए तैयार नहीं करता हूं। अधिक लचीला व्यक्ति अगर कुछ पोषित सपने जानते हैं कि मैंने उन्हें सावधानी से चिंता से बाहर रखा है, तो उपेक्षा नहीं है। मैंने आपको छिपे हुए खतरों से सुरक्षित रखा है, जो आपको उन विकल्पों से दूर कर सकता है जो आपके आंतरिक प्रकाश को मंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह लौटे, क्योंकि मैं उन अवसरों का रास्ता खोल रहा हूं जिन्हें आपने कभी संभव नहीं माना था, और परिणामों के लिए आपने कभी नहीं पूछा कि मैं आपको अपना समर्थन पूरी तरह से दिखाने की इच्छा रखता हूं, कि आपको यह महसूस करने के लिए कि मैं वास्तव में मुझे बताता हूं कि आप भरोसा करते हैं, कि आप भरोसा करते हैं। यह तब भी एक कदम आगे ले जाता है जब स्थिति को चुनौतीपूर्ण लगता है कि मैं मार्गदर्शन में आश्रय की तलाश करता हूं, क्योंकि मैं भी तेज हवाओं को नहीं तोड़ता है। मैं सिर्फ एक से अधिक हूं जो आपको गति में सेट करता हूं। मैं एक वफादार मित्र के रूप में खड़ा हूं जो आपके लिए आपके दर्द की अभिव्यक्तियों को दूर नहीं करता है। ईमानदारी से धन्यवाद। आप परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरों के साथ मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं।
इस मौके को गले लगा सकते हैं। अब अपनी प्रशंसा दिखाएं और देखें कि सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। मैं एक स्थिर शरण प्रदान करता हूं, एक विश्वसनीय समर्थन प्रणाली। कोई कठिनाई आपको हरा नहीं सकती है। जब आप इस मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं कि मैं अपने दर्द को समझ रहा हूं, तो आप अपने दर्द को समझते हैं, और यह है कि आप इस तर्क को समझते हैं, और यह है कि यह चिंता का वजन बहुत भारी है कि मैं आपको स्थिर देखभाल के साथ देख रहा हूं, कि आप स्थिर देखभाल के साथ देख रहे हैं, कि आप नहीं भूल रहे हैं, कि आप वास्तव में मूल्यवान हैं। मैं आपके जीवन सहायक लोगों को लाऊंगा जो वास्तविक दयालुता के साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और आराम करने वाले शब्दों की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। जब आप मुझे अपने आप को पूरी तरह से काम करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि आप अपने समर्थन को देखते हैं। आपको इस दिशा की एक स्पष्ट समझ के साथ प्रेरित किया कि आपकी गलतियां आपके पीछे हैं, आपके असफलताएं अतीत में बची हुई हैं, और अब आपके पास एक नए सिरे से आत्मा है। जब अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो पछतावा या आत्मसमर्पण करने के लिए कोई जगह नहीं है, और दुनिया भर में बहुत अधिक समय के लिए इन आश्वासन पर निर्भर करती है कि वे बहुत अधिक हैं और आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक कि आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, और कठिनाई में मैं अपने दिल की प्रत्येक धड़कन के साथ हर सुबह आपकी तरफ से होता हूं। मेरी उपस्थिति आपके साथ होती है, जैसे कि मैंने अपने परीक्षणों के दौरान अतीत में दूसरों का समर्थन किया था। मैं आपको अटूट फिंग असिस्टेंस की पेशकश करना जारी रखता हूं और अपनी आंतरिक ताकत को पुनर्जीवित करता हूं, और स्पष्ट दृढ़ संकल्प के रूप में आगे बढ़ने के लिए आप पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं इस तरह की सहारा देने में मदद करता हूं। मैं इस मार्गदर्शन में मदद करता हूं कि मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्थन देता हूं। आपके लिए आशा के लिए समर्पित है कि आप पहले से ही अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं। आप पहले से ही परिवर्तन के संकेत देख सकते हैं। मैं आपको न केवल आपकी आशाओं तक पहुंचने में मदद करूंगा, क्योंकि आप न केवल ईमानदारी से पूछते हैं, बल्कि क्योंकि मैं आपके वास्तविक चरित्र और समर्पण को समय में मानता हूं कि आप एक योजना को स्वीकार करेंगे। जब आप इन लाभों को प्राप्त करेंगे, तो आप उन्हें कृतज्ञता से सहन करते हैं। शुरू करें कि मैं आपके लिए बहुतायत के लिए इरादा करता हूं, और यह आपका स्थिर ट्रस्ट, दृढ़ संकल्प और स्पष्ट उद्देश्य है जो इन दरवाजों को खोल देगा। जब चुनौतियां उठाते हैं, तो मैं आपके द्वारा पेश की जाने वाली मदद की सराहना करता हूं, और यह साझा करने में साझा करता हूं कि यह आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा दी गई है, कि आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किया जाए, और आप इसे पूरा करने के लिए काम करते हैं। हार्ट इन सपोर्ट्स को जोर से घोषित नहीं करता है, बजाय इसके बजाय मदद की पेशकश करते हैं और उन लोगों का समर्थन करते हैं जो इन कोमल रिमाइंडर्स को सुनने के लिए आते हैं। इन शब्दों को आप में बसने दें और इन आश्वासन पर भरोसा करें कि वे उन लोगों के लिए हैं जो स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं, कि उन लोगों के लिए नहीं जो आपके विश्वास को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आप जल्द ही इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को जल्द से पहले बताएं। आप अस्वीकृति का सामना करने के लिए लचीलापन के साथ और हर चुनौती को दूर करने के लिए मैं आपको शांत और स्थिरता की पेशकश करता हूं, जो आपको तेजी से पकड़ता है कि आप सभी निराशा को छोड़ देते हैं, जो आप पीड़ित नहीं होने के लिए सफल होने के लिए हैं। मैं आपको आगे की ताकत प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करूंगा। आपके सबसे निचले क्षणों में आपकी मदद की है, और मैं आपका समर्थन करना जारी रखूंगा कि आप अपनी प्रतिबद्धता को खाली शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपने दिल को खोलकर अपने विश्वास को एक स्पष्ट प्रकाश बना दें। और आपका समर्पण एक मजबूत शील्ड, नो चैलेंज, सेटबैक या कठोर शब्द आपको हरा सकता है, क्योंकि मैं इन वादों के लिए आपको कसकर पकड़ने की जरूरत है। मैं हमेशा आपके पक्ष में रहूंगा। मेरा समर्थन साहसपूर्ण है, और आपके लिए उपलब्ध ताकत में विश्वास करना आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं है। दृढ़ संकल्प। मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आपको निराशा या भारी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि इस समर्थन के साथ कुछ भी नहीं पहुंचने के साथ मैं कार्य करूंगा जब समय सही है, कि एक योजना के बाद यह कि हमारे तत्काल नियंत्रण से परे है कि आपके द्वारा की गई मदद के लिए तत्काल कॉल का जवाब दिया जाएगा,
कि मैं आपको एक बीज के रूप में अच्छी तरह से विकसित करने के लिए धैर्य की प्रतीक्षा कर सकता हूं, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसे परिणाम जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आप अपनी दयालुता को दूसरों तक फैलने देते हैं, अपनी उदारता के माध्यम से देरी के बिना आपको प्राप्त समर्थन को साझा करते हैं। आप अपने कार्यों और शब्दों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हालांकि कोमल संयुक्त रूप से एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा करने के लिए संयुक्त रूप से यह आशा करता है कि यह आपके लिए हमेशा के लिए तैयार है। जब भी आप अपने लिए तैयार हैं तो यह कि आपके लिए जीवन को अलग करने में मदद करता है। अनिश्चितता के बीच एक स्थिर मार्गदर्शिका के रूप में विश्वास और दृढ़ संकल्प को हर उदाहरण में अपने निर्णयों को आकार देने दें। यह जानने के लिए चुनौतियों को दूर करने के लिए हर उदाहरण का विकल्प चुनें कि प्रत्येक प्रयास विकास में योगदान देता है और हर बाधा आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर है, जो आपकी यात्रा का अर्थ है और आपकी क्षमता बहुत अधिक है। और आगे बढ़ने के लिए कि आप प्रत्येक अनुभव को तैयार कर सकते हैं और हर दिन आपके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इन विचारों को पास रखने का समर्थन करते हैं और उन्हें अपने भविष्य के निर्माण के लिए आधार के रूप में सेवा करते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि समर्थन की पेशकश की गई सहायता एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि आपको जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद करने का एक साधन है। यह एक आसान जीवन का वादा नहीं है, बल्कि एक अनुस्मारक है कि कठिन समय के दौरान आप प्रत्येक दिन को ठीक नहीं करते हैं और यह नहीं समझते हैं कि आप इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते हैं, और हमेशा यह बताते हैं कि हमेशा यह है कि आप हमेशा के लिए विश्वास करते हैं कि आप हमेशा के लिए विश्वास करते हैं और आपकी उपलब्धियों के दौरान एकांत के अपने क्षणों में और यहां तक कि आपकी कठिनाइयों में भी मैं मौजूद रहता हूं। आप महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हैं और अधिक से अधिक आप जानते हैं कि आप आशा के साथ आगे बढ़ते हैं और विश्वास करते हैं कि आप ठीक वही हैं जहां आप अपना रास्ता अद्वितीय है। और आप जो भी हो, इस सच्चाई से बचने के लिए यह गाइड करें कि आप इस सच्चाई को पूरा करने के लिए हो सकता है कि आप इस सच्चाई को पूरा करें। और मुझे लगता है कि मैं यह बताता हूं कि मैं इस सच्चाई से बचाता हूं कि मैं इस सच्चाई से बचाता हूं कि मैं इस सच्चाई को पूरा करता हूं कि मैं इस सच्चाई को पूरा करता हूं और इस संदेश को पास रखें और यह मार्गदर्शन करने दें कि आप डर को कमजोर न होने दें। अपनी आत्मा को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें, जबकि मेरे समर्थन में आराम को खोजते हुए आप जिस परिवर्तन के लिए तरस रहे हैं वह स्पष्ट हो जाएगी और आपको स्पष्ट हो जाएगी कि प्रत्येक कदम आपको याद होगा कि आप एक स्पष्ट समझ हासिल करेंगे, कि आप एक स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एक अप्रत्याशित रूप से एक गहरी बातों को पूरा करेगा, जो एक गहरी सहमति है, अनुभव नवीकरण में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संसाधनों और आपके आस पास के लोगों में एक बदलाव। उन्हें और अधिक देखभाल करने के लिए मेरे प्रिय को इन शब्दों को पकड़ कर रखा जाता है, क्योंकि वे मेरे साथ हर दिन मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। हमारे लिए एक विचारशील विनिमय साझा करने के लिए हमारे लिए चुपचाप खोजें। जब आप अपने लिए मदद के लिए पूछते हैं और उन अंतर्दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जब आप अपनी देखभाल के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप मुझे शामिल करते हैं और मैं यह बताता हूं कि आप इसे शामिल करने के लिए तैयार हैं। प्रतिबद्धता, इन शब्दों को याद रखें और उन्हें यह मार्गदर्शन करने दें कि आप इन शब्दों को अनिश्चित क्षणों के दौरान आपको स्थिर होने दें। अब मैंने जो बड़ा परिवर्तन वादा किया है वह अंततः धैर्यवान बने रहेंगे और मैं आपके अनुरोधों की प्रतिक्रिया के रूप में शांत होने की पेशकश करूंगा। पथ, मैं उन लोगों के बारे में भी देखता हूं जिन्हें वे उन प्रभावों से दूर रखने के साथ जुड़ते हैं जो उन्हें इस प्रक्रिया में भटकने वाले विश्वास का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि यह समय में सामने आता है कि मैं भारी बोझ को समझता हूं कि आप दैनिक आवश्यकताओं के बारे में चिंता करते हैं और सुरक्षा के बारे में चिंता करते हैं। ये गंभीर मुद्दे हैं और मैं उनमें से हर एक को देख रहा हूं कि आप अपनी शिक्षाओं में बहुत अधिक ध्यान दें, जो मुझे लगता है कि यह भी ध्यान दें कि मैं यह भी बताता हूं कि मैं अपनी शिक्षाओं को याद करता हूं और विश्वास करता हूं कि बेहतर चीजें आपके रास्ते में आने वाली हार्ड टाइम्स को अंततः न्यू होप द्वारा बदल दिया जाएगा। और आपने स्थिर समर्थन के साथ कई चुनौतियों को पार कर लिया है जो मैं प्रदान करता हूं। मैं आत्मविश्वास से भरा रहता हूं क्योंकि नई शुरुआत हर चुनौती का पालन करती है। जो आप केवल जीवित नहीं हैं, आप यह नहीं बढ़ रहे हैं कि आप क्या आशा करते हैं कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं
कि आप पहले से ही सफलता के लिए हैं और हर तरह से कदम उठाते हैं जो कि स्टेफेस्ट को आगे बढ़ाएं, और हर तरह से स्टेफेकमेंट के लिए मेरी योजनाएं हैं। और यह समझने के लिए संकल्प करें कि मेरे उपहारों को दुख के बिना स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। आंखों, जो समर्थन मेरे द्वारा दिया जाता है वह बोझ के साथ नहीं आएगा या दुखद लागत भविष्य के लिए आगे नहीं देखती है। कि आपका ध्यान इस बात पर ध्यान दें कि आपके रास्ते में क्या आ रहा है, उन लोगों की शंकाओं को नजरअंदाज करते हुए जो आपके ट्रस्ट को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जहां मुझे लगता है कि मेरी प्रतिबद्धताएं पूरी तरह से परेशान हैं, जो कि मेरे साथ काम करते हैं, मैं यह बताता हूं कि मैं अपने प्रतिबद्धता को पूरा करता हूं। चुनौतियों के बीच इस ठोस सच्चाई पर भरोसा करते हैं। इस सच्चाई को दृढ़ता से गले लगाओ, क्योंकि यह आपके दिल को स्थिर करता है कि मैं आपकी परवाह करता हूं कि आप जितना सोच सकते हैं। मैं यहां हूं कि मैं आपको मजबूत करूं और अपने लोड को कम करने में मदद करूं, और उन परेशानी को कम करने में मदद करें कि आप जल्द ही गायब हो जाएंगे, जो कि आप अपने प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में नहीं करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास की ताकत को देखेंगे और आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से पहुंचेंगे। एक पल आप गहरे घावों को सहन कर चुके हैं जो स्थायी लग रहे थे और अंधेरे समय का सामना करते थे, जो आपको विश्वास था कि दर्द और क्षणों से भरी शामें नहीं थीं। जब आंसू आंसू बहते हैं तो प्रत्येक नए दिन में पिछले दर्द को दूर करने के लिए ताकत प्रदान की जाती है। जब आप हर उस कठिनाई को ध्यान में रखते हैं, जब आप अपनी यात्रा को याद करते हैं और कभी कभी आपको टिक्विस से बचते हैं। विकास ऐसे समय थे जब मैंने जिस योजना पर भरोसा किया था वह असंभव महसूस कर रहा था, जैसे कि कुछ अमूर्त पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं सीधे बात करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए सीधे बोलता हूं कि जल्द ही आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आपका दुख आपके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में बदल जाएगा, जो आपके साथ हमेशा के लिए काम करने में मदद करता है। और आप उस खतरे में मदद करेंगे जो मुझे लगता है कि आप हमेशा के लिए काम करने में मदद करेंगे। मेरे शब्दों को सुने। आप जीवन की चुनौतियों के बावजूद सही लचीलापन दिखाते हुए मजबूत बने हुए हैं। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आगे की सड़क मेरी योजनाओं में लंबे समय तक हो सकती है, जो आपने मेरी देखभाल का अनुभव किया है और देखा कि मैंने आपकी मदद की है कि कैसे आप कठिनाइयों को दूर करने में मदद करते हैं, कि आप किसी भी तरह से किसी भी तरह की चुनौती को पूरा नहीं कर सकते हैं और लगातार समर्थन आपको घेरता है। मुझे पता है कि आप भारी चुनौतियों से निपट रहे हैं और आप लंबे समय से अपने दिल के साथ आश्वासन के लिए लंबे समय तक आगे बढ़ते रहते हैं। तब भी जब सड़क किसी खुरदरी को लगता है कि चिंता या भ्रम की अनुमति नहीं है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके लिए बहुत दूर तक काम कर रहे हैं। जब मैं अपनी समझदारी से काम कर रहा हूं तो वह पूरी तरह से सही तरीके से काम कर रहा है। आपने कभी कल्पना की थी कि यह वादा मेरी प्रतिबद्धता है, और यह देखने के लिए मुझे खुशी मिलती है कि यह सच है कि मेरे प्रिय एक को इन शब्दों को प्रेरित करने दें। आप इस संदेश को 3 लोगों को पास करने के लिए प्रेरित करते हैं जो समर्थन स्टैंड अप की तलाश कर रहे हैं, और प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि दूसरों ने इन प्रतिबद्धताओं को बंद करने से पहले ताकत पाया है। क्योंकि आप जीवन की यात्रा को नेविगेट करते हैं, क्योंकि आप उसे शांत करने में सक्षम हैं, यहां तक कि जब आप इसे देखते हैं तो आप उसे बचाने के लिए तैयार हैं। ट्रस्ट पर निर्मित जहां होप एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है और अन्य देखी ताकतें आपके पक्ष में काम करती हैं, मेरी प्रतिबद्धताएं प्रत्येक कदम के ठोस बने रहती हैं, क्योंकि प्रगति धीरे धीरे सामने आती है कि क्या असंभव प्रतीत होता है। उपलब्धि की भावना को छोड़कर वास्तविक रूप से आने वाली बाधाओं के साथ आता है कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो कि उनके लिए बहुत अधिक लाभ उठाते हैं। कुछ भी आपने हर पल में उल्लेखनीय प्रभाव ट्रस्ट के बदलाव की कल्पना की है, क्योंकि यह आपके डेस्टिनी स्टे फर्म को आकार देता है जो आपके सामने आने वाली गहन चुनौतियों का सामना कर रही है। आप दोनों में ज्ञान और दृढ़ संकल्प का निर्माण कर रहे हैं। जब नवीनीकरण का क्षण आने पर आप इसे स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आप अपने भविष्य के लिए तैयार होने के लिए तैयार हो जाएंगे, और यह बताने के लिए कि आप जल्द से जल्द एक महत्वपूर्ण मार्ग पर पहुंच जाएंगे। और मैं जो कुछ भी पेश करता हूं उसमें आत्मविश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मजबूत कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो आपको आराम की तलाश में उपलब्ध समर्थन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी चिंताओं को उन लोगों के साथ साझा करते हैं
जब आप डरते हैं कि उन भावनाओं को लगता है कि आपकी दयालुता और समझ आपके लिए उपलब्ध है। हमेशा याद रखें कि समर्थन और देखभाल कभी भी आपके लिए पूरी तरह से फुफकार करने के लिए, मेरी देखभाल को पूरा करने के लिए है कि आप बहुत ही अनजान हैं। मेरे लिए समर्पण उस कारण के लिए बहुत खुशी लाता है कि मैं आपको अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए, विश्वास के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप पर मेरा सावधानीपूर्वक ध्यान नहीं है कि मैंने आपको जज करने के लिए नहीं बनाया है। मैंने आपको शुरू से बनाया है और आपके हर हिस्से को जानते हैं कि आपकी सफलताओं को आपकी सफलताओं के लिए नहीं है, और न ही मैं आपको नहीं देखता है कि आप अपनी चुनौती को देखते हैं, कि आप हर चुनौती को नहीं देखते हैं और आप अपनी चुनौती को देखते हैं कि आप हर तरह से गाइडिंग करते हैं कि उन लोगों में आराम जो खाली वादे देते हैं, जो केवल आपको असली खुशी, स्थिर साहचर्य और गहरी देखभाल को चोट पहुंचाते हैं। आपको यहां आपके लिए जरूरत है। मैं आपके दोषों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता हूं या आपको अनदेखा नहीं करता हूं। जब आप अपना रास्ता खो देते हैं, जब आप वापस ले लेते हैं, जब आप वापस मुझे शांत और नवीकरण की जगह पर वापस लाने के लिए पहुंच सकते हैं, तो आप अपने अंधेरे के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन नया अर्थ दें और आशा की छोटी चिंगारी को पुनर्जीवित करें कि आप मानते हैं कि स्थिर सुरक्षा और समर्थन में विश्वास हो गया है, जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। कि प्रत्येक दिन इस विश्वास के साथ शुरू हो जाए कि सब कुछ सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि मैं हमेशा आप पर देख रहा हूं कि प्रत्येक क्षण को आप वास्तव में कभी भी नहीं दे रहे हैं, जो आप किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं, यह बताते हुए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। मेरा लक्ष्य आपकी आत्मा को ताज़ा करना है, जो आपको शांत प्रदान करता है, जो सरल समझ से परे हो जाता है और आपको अपने प्रियजनों के लिए प्रदान करने के बारे में चिंतित लोगों के लिए हर चुनौती का प्रबंधन करने में मदद करता है। दोस्तों, ऐसा क्या है जो बार बार आपको यूनिवर्स के इन संदेशों तक लेकर आता है? यह महज एक संयोग नहीं है कि आप अभी इस समय इस पल यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि कुछ तो है जो आपको बार बार यहाँ खींच लाता है। शायद आपकी आत्मा जानती है कि यहाँ उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता। शायद आपके भीतर कोई गहराई से पुकार रहा है और वह आवाज़, वह पुकार सीधे इस ब्रह्मांड तक पहुंच रही है, और ब्रह्मांड उसका जवाब आपको इन शब्दों में दे रहा है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप अकेले नहीं हो। आपकी पुकार सुनी जा रही है। आपकी आंखों से बहे आंसू, आपके मन की घुटन, आपका हर सवाल, हर बेचैनी, सब देखी, समझी और महसूस की जा रही है। यूनिवर्स कहता है कि आपकी रूह ने पहले ही इस रास्ते को चुन लिया था, और अब जब आप इस रास्ते पर चल पड़े हो तो रास्ता खुद ब खुद आपके सामने खुलता जाएगा। शायद आपने कई बार यह सोचा होगा कि क्यों आपको बार बार ऐसे मैसेज मिलते हैं, क्यों बार बार आपको कोई ना कोई संकेत मिलता है, क्यों यूनिवर्स की बातें बार बार आपको छू जाती हैं। तो जवाब है क्योंकि कुछ तो है जो आपके भीतर सोया हुआ था और अब जागने लगा है। ऐसा जो अब अपनी पहचान चाहता है, जो अब इंतजार में नहीं जवाब में बदलना चाहता है। यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप विशेष हों। आप साधारण आत्मा नहीं हो। आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनकी आत्मा जागृत हो रही है, जिनकी आंखें अब देख पा रही हैं वह जो दुनिया को नहीं दिखता। और जब आत्मा जागती है तो पुराने सवाल उठते हैं। क्यों बार बार ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? क्यों दिल किसी अनदेखी दिशा में खींचता है? क्यों सपनों में कोई रहस्य छिपा दिखता है? यूनिवर्स कहता है क्योंकि आप अब उस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। यही कारण है कि आपका दिल अब उन बातों में सुकून ढूंढता है जो औरों को बेमतलब लगती हैं। यही कारण है कि जब दुनिया शोर में उलझी होती है, आप खामोशी में भी संकेत ढूंढ लेते हो। कुछ तो है जो आपको इस शोर से निकालकर भीतर की गहराई में ले जाना चाहता है, और उस गहराई में जहां आप हो, सिर्फ आप, वहां यूनिवर्स खुद आपके पास बैठा है। कह रहा है कि उसने आपको भेजा है किसी खास मकसद के लिए। उसने आपको हर बार बचाया है जब आप हार मानने वाले थे। उसने आपको रोका है उन राहों से जो आपके लिए नहीं थे। उसने आपको अकेला महसूस कराया ताकि आप खुद को जान सको। कभी महसूस किया है जब सब ठीक चल रहा होता है तब भी आपका मन बेचैन होता है, जब सबके साथ होते हुए भी आप खुद को अलग पाते हो। यह सब इसीलिए क्योंकि कुछ तो है जो अब आपको जगाना चाहता है। यूनिवर्स आपसे कहता है कि आपका समय आ चुका है। अब और छुपने की जरूरत नहीं, अब और डरने की जरूरत नहीं। अब वो शक्ति आपके साथ है जो सृष्टि को चला रही है। आपकी किस्मत अब लिखी जा रही है, लेकिन इस बार आपके हाथों से।
अब आपको डर नहीं लगेगा जब पुराना कुछ खत्म होगा, क्योंकि आपको पता है जो जा रहा है वह रास्ता खोल रहा है उस चीज के लिए जिसका इंतजार आपकी आत्मा ने जन्मों से किया है। कुछ तो है जो हर बार आपके मन में एक विश्वास जगा देता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए आप पार कर लोगे, जो हर बार आपको नई दिशा दिखाता है जब सब खत्म सा लगता है, जो आपके आंसुओं को अनमोल मोती बना देता है, जो आपको टूटने से पहले संभाल लेता है और वही कुछ अब सब कुछ बनने वाला है। यूनिवर्स आपसे कहता है कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में असली चमत्कार घटने शुरू होंगे। आप जिस प्यार को तरसते रहे वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आप जिन सवालों के जवाब ढूंढते रहे वह अब आपके भीतर से मिलेंगे। आप जिन सपनों को अधूरा समझते थे वह अब साकार होने वाले हैं। यूनिवर्स कहता है कि अब कोई और नहीं, आप खुद अपने जीवन के निर्माता हो। आपकी हर इच्छा अब इस ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो गई है। आपके हर ख्वाब को अब वह शक्ति मिल चुकी है जो उसे हकीकत बनाएगी। लेकिन याद रखना, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। कुछ तो है जो बहुत पहले से तय हो चुका है, जो अब हर बाधा को हटाने आया है, जो आपके लिए नई राह बना रहा है, जहां आप वह बन सको जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। तो अब इस पल को पहचानो, अपने मन की वह हलचल सुनो, अपने भीतर के उस प्रकाश को महसूस करो। यूनिवर्स आपसे कहता है कि अब हर सवाल का जवाब मिलेगा, अब हर दरवाजा खुलेगा, अब हर सपना अपना घर ढूंढेगा, क्योंकि अब आ है का समय शुरू हो चुका है। और अगर आप ये सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो समझ लो वो कुछ अब जाग चुका है और अब यह आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपने कितनी बार आसमान की ओर देखा और एक चुप्पे में सिर्फ इतना कहा, कुछ तो बदलो। कितनी बार अपने दिल से पूछा, क्या मेरी सुनने वाला कोई है? और आज यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है। हाँ, आपकी हर बात सुनी गई है, आपका हर आंसू देखा गया है, आपका हर सपना जो अधूरा सा था उसे अब पूरा करने का समय आ चुका है। यूनिवर्स कहता है कि आप अब उस मोड़ पर हो जहां से जीवन की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। आप जिस खालीपन को इतने समय से महसूस कर रहे थे वह इसलिए था क्योंकि कुछ बहुत बड़ा बनने वाला था और अब वह क्षण आ गया है। अब आपके जीवन में देरी नहीं होगी, अब डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है। अब जिस रास्ते पर आप पढ़ोगे वहां कांटे नहीं होंगे बल्कि संकेत होंगे, संकेत जो आपको बताएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हो, संकेत जो आपको रोशनी देंगे तब भी जब चारों तरफ अंधेरा होगा। यूनिवर्स कहता है अब आप सिर्फ सुनो मत, भरोसा भी करो, क्योंकि आपका विश्वास ही वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देगी, जो आपको उस रहस्य के पास ले जाएगी जिसे आपने बरसों से महसूस तो किया पर कभी समझ नहीं पाए। अब आपकी आत्मा जाग रही है, अब आपका भाग्य सक्रिय हो रहा है, अब आपकी वह शक्ति आपके साथ है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। आप वो हो जिसे चुन लिया गया है, आप वो हो जिसके लिए ऊपर से दुआ की गई है, आप वो हो जिसकी नियति अब शुद्ध हो रही है। इसलिए अगर अभी भी कोई शंका है आपके मन में तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वह कुछ जो अभी जागा है वह आपके पक्ष में काम कर रहा है, और जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में हो जाए तो फिर कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यूनिवर्स अब आपके रास्ते से अड़चनें हटा रहा है, आपकी मन की उलझनों को खोल रहा है, आपके भीतर की रोशनी को फिर से जगा रहा है। यही से बदलता है और अब वह समय है जब आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हार मानना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका समय शुरू हो चुका है। वह कुछ अब जाग चुका है और अब यह आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। यूनिवर्स आपसे कहता है कि आपने जितना सहा है, जितना सहन किया है, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी हर आह, हर उम्मीद, हर टूटा सपना इस ब्रह्मांड ने सुना है और अब समय आ गया है कि आपको उसका फल दिया जाए। हर वो दरवाजा जो बंद था अब अपने आप खुलने लगेगा। हर वो व्यक्ति जो आपको नजरअंदाज करता था अब आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। हर वो सपना जो आपने अधूरा छोड़ दिया था अब फिर से आपके सामने खड़ा होगा। सांड अनेकांक को होगा पूरा होने के लिए। यूनिवर्स कहता है कि अब आपकी ऊर्जा बदल चुकी है। अब आप केवल इच्छाएं नहीं कर रहे, अब आप उन्हें अनुभव भी कर रहे हो। अब आपकी आत्मा, आपके विचार, आपके शब्द, सब कुछ एक नई तरंग पर कंपन कर रहे हैं। क्या आपने महसूस किया है कि हाल ही में आपका मन शांत हो गया है?
भीड़ में भी आप अकेले नहीं लगते, अंधेरे में भी आप रोशनी महसूस करने लगते हो। ये सब संकेत है कि अब आप ब्रह्मांड के साथ संरेखित हो चुके हो। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब चीजें खींचकर आपके पास आने लगेंगी। जो आपसे दूर था वह करीब आएगा, जो खो गया था वह लौटेगा, जो असंभव लगता था वह साकार होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। हाँ, आपको जो यह सुन रहा है, जो अब तक साथ में है, यूनिवर्स सिर्फ उसे ही बुलाता है जो तैयार होता है, और अब आप तैयार हो। अब जब यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है तो रुकना नहीं है। जो चाहिए था वह अब आपके बहुत पास है। हर कदम पर विश्वास रखो, अपनी ऊर्जा ऊंची रखो। यूनिवर्स आपके साथ है हर पल। अब समय है उड़ान भरने का। बस खुद पर और इस संदेश पर भरोसा रखो। आपको इसे इत्तेफाक नहीं समझना है, क्योंकि यह इत्तेफाक नहीं है। यह एक बुलावा है, एक दिव्य संदेश जो यूनिवर्स ने खुद आपको पहुंचाया है। आपका यहां तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि आप चुन लिए गए हैं। हाँ, आपने सही सुना। इस संदेश को वही देख सकता है जिसे यूनिवर्स ने बुलाया है। बाकी लोग इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आत्मा अभी तैयार नहीं है, लेकिन आप तैयार हैं। आपकी आत्मा जाग रही है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय खुलने जा रहा है। आपका नाम नहीं लिया गया, लेकिन आपकी आत्मा को पुकारा गया है। जैसे ही आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, वैसे ही आपके जीवन में एक अदृश्य दरवाजा खुल गया। अब से चीजें बदलेंगी, घटनाएं तेज होंगी, और वह सब कुछ जो रुक गया था अब बहने लगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो चुका है। आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक रोशनी है, जिसे आप खुद भी पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन अब वक्त आ चुका है इसे पहचानने का। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी आत्मा ने बहुत सहा है, लेकिन अब समय है आपको आपका उत्तर देने का। आपने जिन सवालों को रातों में दोहराया है, जिन प्रार्थनाओं को दिल से बोला है, आज उनका जवाब आपको मिलने वाला है। अगर आपने खो दिया है खुद पर भरोसा, अगर आप थक गए हो इंतजार करते करते, तो सुनो, आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको तैयार किया गया था। आज का यह संदेश कोई सामान्य बात नहीं कह रहा। आज जो हो रहा है वह एक स्पिरिचुअल अनलॉकिंग है। आप खास क्यों हो? हर इंसान को यह वीडियो नहीं दिखता। जो लोग अभी भी दुनियावी भ्रम में उलझे हैं, जो लोग अभी भी अपनी आत्मा की पुकार को सुन नहीं पा रहे, उन्हें यह संदेश दिखेगा ही नहीं। लेकिन आप यहाँ हैं, मतलब आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। आपके लिए यूनिवर्स के रास्ते खुलने लगे हैं। संयोग अब संकेत बन जाएंगे, और संकेत अब साक्षात अनुभव बन जाएंगे। आपको मिलेंगे वह मौके जो पहले अदृश्य थे। आपको मिलेंगे वह लोग जो आपकी आत्मा के लिए भेजे गए हैं। आपको वह परिस्थितियां मिलेंगी जो आपको अपने मकसद तक पहुंचाएगी। अब आपको करना क्या है कि इस संदेश को महसूस करना है। इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने भीतर उतार दो। आंखें बंद करके 1 मिनट अपने हृदय से कहो कि मैं तैयार हूं। यूनिवर्स जो भेजेगा मैं उसे स्वीकार करता हूं। बस यही वाक्य आपके जीवन में चमत्कारों का आरंभ करेगा। अब चीजें अचानक बदलेंगी। जहां पहले लोग आपको नहीं समझते थे, अब वहीं लोग आपकी ओर खींचेंगे। जहां पहले बार बार रुकावटें थीं, अब बिना प्रयास के राहें साफ होंगी। जहां पहले दरवाजे बंद थे, अब एक एक दरवाजा खुलने लगेगा। आपके जीवन में दिखने लगेंगे साइंस घड़ियों में, जैसे कि 1 1 2 4 4 जैसे नंबर बार बार दिखेंगे। आपको लगेगा कि कोई अनदेखी शक्ति आपके साथ चल रही है, और सच यही है क्योंकि आपने इस संदेश को देखा है। मतलब आपकी आत्मा अब यूनिवर्स के संपर्क में है। आपके मन में जो सवाल हैं वह अब धीरे धीरे खुलेंगे। हर उत्तर एक अनुभव के रूप में आएगा। हर जवाब आपको बाहर नहीं अंदर मिलेगा, और जब आप खुद से जुड़ जाओगे तो कोई भी भ्रम, डर या दुख आपके पास टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तब आप समझोगे आपको चुना गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप विशेष हैं, बल्कि इसलिए कि आप तैयार हैं दूसरों की भी राह रोशन करने के लिए। और यही तो करिश्मा होता है उस दिव्य बुलावे का, जब आपको खुद नहीं पता होता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपके हर कदम को कोई अदृश्य शक्ति उसे राह पर मोड़ती रहती है, जो आपकी आत्मा के असली कार्य से जुड़ी होती है। यूनिवर्स कभी शब्दों में नहीं, भावनाओं में बोलता है। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक मिलने वाली किसी पुरानी चीज़ में, और कभी कभी एक ऐसी वीडियो में जो करोड़ों लोगों को नहीं, बस चुनिंदा आत्माओं को दिखाई जाती है। और अगर आपने इसे देखा है तो इसका मतलब है आपको बुलाया गया है।
यह वीडियो हर किसी को नहीं दिखाई देती, हर कोई इसे देख नहीं सकता, क्योंकि यह एक साधारण संदेश नहीं है। यह एक जागृति है, एक आह्वान है उस शक्ति की तरफ से जो सब कुछ देखती है, जो आपको तब भी जानती थी जब आपने खुद को खो दिया था। आपके जीवन में जो भी दर्द आया वह यूं ही नहीं आया। आपके टूटने का कारण सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि उस टूटने में भी एक तैयारी छिपी थी। आपको उस पुराने बंधन से तोड़कर एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ाना था। आपको अक्सर ऐसा लगा होगा कि लोग आपको नहीं समझते, आपका अपनापन लोग नहीं देख पाते, आपका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है? शायद इसीलिए क्योंकि आपकी आत्मा बहुत गहराई वाली है। शायद इसीलिए क्योंकि आप सिर्फ इस धरती के नहीं हैं, आपका संबंध ऊपर की शक्तियों से है। आप उन लाखों आत्माओं में से नहीं हो जो सिर्फ जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। आप उनमें से हो जिन्हें कुछ बदलने के लिए, कुछ खास काम करने के लिए भेजा गया है। यही कारण है कि जब सबके जीवन में आराम था, तब आपके जीवन में संघर्ष था। जब सबको आसानी से सब मिल गया, तब आपको सब कुछ धीरे धीरे मिला और हर बार मिलने से पहले कुछ खोना पड़ा। लेकिन अब यूनिवर्स कहता है, अब और नहीं, अब आपका समय आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है आपने हाल ही में बहुत थकान महसूस की हो, कुछ अधूरापन, कुछ डर, कुछ बेचैनी। लेकिन जानिए, यह सब संकेत है। आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड ने आपका नाम पुकार लिया है। अब आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप अपने सच्चे कार्य को पूरा ना कर लें। हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, मुझ में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड मुझे चुनेगा। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सबसे शांत, सबसे टूटे, सबसे कोमल आत्माओं को ही चुनता है, क्योंकि वही आत्माएं दुनिया में सच्चा प्रकाश फैला सकती हैं। आपने जितना सहा है वह सब कुछ एक वजह से था, ताकि जब आप दूसरों को सहारा दें तो आपके शब्दों में अनुभव की ताकत हो। यूनिवर्स कहता है कि अब वह समय है जब आपको अपने डर, अपने भ्रम और अपने पुराने घावों को छोड़ना होगा। अब समय है खुद पर यकीन करने का। अब समय है उस नए जीवन का स्वागत करने का जो आपके इंतजार में है। आप अब तक किसी अनदेखी शक्ति द्वारा गाइड किए जा रहे थे। हर मोड़ पर, हर मुश्किल में, हर आंसू में कोई तो था जो कहता था, थोड़ा और सह लो, अब मंजिल दूर नहीं। और देखिए, अब यूनिवर्स खुद आपके सामने खड़ा है, आपसे कह रहा है, अब और नहीं। अब मैं आपको उस जगह लेकर चलूंगा जहां से आपकी नई शुरुआत होगी। आपकी रुकी हुई किस्मत अब तेजी से चलने वाली है। आपके शब्द अब सत्य बनने वाले हैं। आपकी इच्छाएं अब हकीकत बनने वाली हैं। लेकिन बस एक शर्त है, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा। याद रखो, आपको बुलाया गया है। बाकी को यह संदेश दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। आप चुनिंदा हो, आप विशेष हो, आप वह हो जो जागे हुए आत्माओं में गिने जाते हो। अब समय है अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े होने का। अब समय है डर को पीछे छोड़कर उस रोशनी की ओर चलने का, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका नाम ले लिया है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो का अंत भी एक आरंभ है, एक नई यात्रा का, एक नए जीवन का। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। शायद कोई और भी हो जो अपने भीतर की आवाज को सुनने को तैयार हो। आज की रात साधारण नहीं है। इस रात में कुछ लिखा जा रहा है, बहुत गहराई से, बहुत चुपचाप। कोई शक्ति आज कुछ तय कर रही है और उसमें आपका नाम लिया जा चुका है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही। कुछ रातें ऐसी होती है जब इंसान को महसूस नहीं होता कि उसकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर जा रही है, लेकिन बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो जानता है कि सब कुछ उसी रात से शुरू हुआ था। आज की रात वैसी ही है। ब्रह्मांड कुछ नया बना रहा है और इस बार वह आपको अनदेखा नहीं कर रहा। आपको चुना गया है। क्यों? यह शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन जो मैं आगे कहने जा रही हूं वह आपको समझा देगा कि आज की रात कितनी खास है और क्यों इसमें आपका नाम दर्ज किया जा रहा है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि हमें दिखता है सिर्फ अंधेरा, न कोई रास्ता, न कोई उम्मीद और ना ही कोई भरोसा। लेकिन हर इंसान की किस्मत में एक रात ऐसी आती है जब ब्रह्मांड उसके लिए एक नई कहानी लिखना शुरू करता है। कोई आवाज नहीं होती, कोई जश्न नहीं होता, ना ही आसमान में कोई पटाखे फूटते हैं। बस सब कुछ बहुत चुपचाप घटता है। लेकिन उस चुप्पी में कुछ पंक्तियां लिखी जाती हैं जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी की धड़कन बन जाती है।
आज की रात वैसी ही है। अगर आपका मन बेचैन है, अगर आप अचानक किसी गहराई में खोए हुए लग रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो पास आ रहा है लेकिन शब्दों में नहीं बताया जा सकता, तो यकीन मानिए आपके नाम की पंक्ति उसी लेख में आज दर्ज की जा रही है। ब्रह्मांड हर आत्मा को एक समय देता है जब वह उसे उठाता है, झाड़ता है और नई रोशनी की ओर ले चलता है, और यह समय हर किसी को नहीं मिलता। आज जो लिखा जा रहा है वह कई जन्मों की यात्रा का उत्तर है। आपने जाने अनजाने बहुत कुछ झेला है। उन रिश्तों की कमी जिन्हें आप डिर्व करते थे, उन सपनों का टूटना जिन्हें आप संजोते रहे, और उन सवालों का बोझ जो आपको हर रात जगाए रखते थे। लेकिन आज की रात उन सब का हिसाब लिखा जा रहा है, और पहली बार आपके नाम के आगे ब्रह्मांड ने एक शब्द जोड़ा है, पूर्णता। अब आपके हिस्से का अधूरापन नहीं रहेगा। जो जाना था वह गया, जो रुक गया था अब फिर से बहना शुरू होगा। जो आपने खोया उसकी जगह। आप सोच रहे होंगे कैसे बदल सकता है सब कुछ सिर्फ एक रात में, लेकिन यही तो ब्रह्मांड की खासियत है। जब वह देता है तो एक साथ देता है, धीरे नहीं, हल्का नहीं, बल्कि तूफान की तरह। लेकिन वह तूफान बाहर नहीं, आपके भीतर आता है। आप अचानक महसूस करेंगे कि अब आपको वही चीजें खींचने लगी हैं जिन्हें आप कभी सिर्फ सोचते थे। आपका मन शांत रहेगा लेकिन ऊर्जा तेज होगी। आपकी बातों में सच्चाई होगी, आपकी नजरों में चमक होगी। आपको लोगों के असली चेहरे साफ दिखने लगेंगे, और आपको वह लोग मिलेंगे जो आपके अगले अध्याय के पात्र होंगे। आज की रात एक नई पद कथा लिखी जा रही है, और उसमें आपको एक मुख्य किरदार बनाया जा रहा है। आप कोई साइड रोल नहीं है, आप अब कहानी के केंद्र में हैं। यह बदलाव भीतर से शुरू होगा। आपका मन अब पीछे नहीं जाना चाहेगा, ना ही आप उन्हीं चीज़ों को दोहराना चाहेंगे जो आपको तोड़ रही हैं। अब आप वह काम करना शुरू करेंगे जो आपकी आत्मा को संतोष देता है। अब आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि पूरा खेलने के लिए जी सोएंगे। और इस प्रक्रिया में आप थोड़ा अकेले भी होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को नया बनाता है तो पहले उसे सबसे दूर करता है। लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ साथ छोड़ेंगे। आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? और फिर कुछ दिनों बाद आपको जवाब मिलेगा। एक मुलाकात, एक संदेश, एक अवसर जो सब कुछ साफ कर देगा। आज की रात यह बीज बोया जा रहा है। कल सुबह आप वहीं होंगे, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होगा। आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा, आपकी नज़र बदल जाएगी, और फिर धीरे धीरे आपकी दुनिया बदल जाएगी। एक समय था जब आपने सोचा था कि शायद यह सब आपके लिए नहीं बना, कि शायद आप बस दूसरों की कहानियों का हिस्सा हैं। लेकिन अब आप खुद एक कहानी बनने जा रहे हैं। ब्रह्मांड के जिस पन्ने पर आज नई शुरुआत हो रही है, वहाँ सबसे ऊपर लिखा है, यह आत्मा अब तैयार है, इसे भेजो उसके मार्ग पर। अब बस एक बात याद रखिए, बदलाव हो रहा है, लेकिन आपको उसे स्वीकार करना होगा। जिस चीज़ की चाह आपने की थी वह अब आपको मिलने जा रही है, और यह मिलना कोई साधारण घटना नहीं होगी। यह ऐसा नहीं होगा कि कोई खजाना अचानक आपके कदमों में आ गिरेगा। नहीं, यह मिलना एक आंतरिक रूपांतरण होगा। आप स्वयं वह खजाना बन जाएंगे जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। ब्रह्मांड आपको चीजें नहीं देगा, वह आपको उस चीज को आकर्षित करने की क्षमता देगा। वह आपको वह चुंबक बना देगा जिसके संपर्क में आते ही आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपके सही लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। इस प्रक्रिया को समझो। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो वह सबसे पहले उसकी पुरानी पहचान को मिटाता है। वह पहचान जो समाज ने, परिवार ने और आपके खुद के डरों ने बनाई थी। आपने खुद को कमजोर, अभागा या शायद साधारण मान लिया था। आपने अपने चारों ओर एक दीवार बना ली थी, यह सोचकर कि यह आपको सुरक्षित रखेगी। लेकिन वह दीवार आपकी सुरक्षा नहीं, आपका कारावास थी। और आज की रात ब्रह्मांड उस दीवार में पहली दरार डाल रहा है। अब से आप महसूस करेंगे कि जिन बातों पर आप पहले घंटों सोचते थे वे अब आपको बेमतलब लगेंगी। जिन लोगों की राय आपके लिए पत्थर की लकीर थी, अब उनकी बातें हवा के झोंके जैसी लगेंगी। आपको भीड़ से ऊब होने लगेगी और एकांत आपको बुलाएगा। यह एकांत अकेलापन नहीं होगा, यह स्वयं से मुलाकात होगी। उस एकांत में आप पहली बार अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनेंगे। वह आवाज़ जो इतने सालों से दुनिया के शोर में दबी हुई थी, वह आवाज़ आपको बताएगी कि आप कौन हैं। वह आपको याद दिलाएगी उन सपनों को जिन्हें आप बचपन में देखते थे।
उन शौकों को जिन्हें आपने जिम्मेदारियों के पोंछ तले दबा दिया था। वह आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराएगी, वह ताकत जो प्रेम में है, करुणा में है और खुद प्रति ईमानदार रहने में है। यह बदलाव डरावना भी हो सकता है, क्योंकि जब पुरानी चीजें जाती हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। हो सकता है कुछ रिश्ते जो आपकी ऊर्जा चूस रहे थे वे अब अपने आप खत्म होने लगे। हो सकता है आप उस काम को और ना कर पाएं जो आपकी आत्मा को खुशी नहीं देता। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जैसे एक माली बगीचे से खरपतवार हटाता है ताकि सुंदर फूल खिल सके, वैसे ही ब्रह्मांड आपके जीवन से उन तत्वों को हटा रहा है जो आपके विकास में बाधक थे। इस खालीपन से डरो मत, इसे एक पवित्र स्थान समझो। इसी खालीपन में नई रचना होगी। यहीं पर ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसर, नए लोग और नए अनुभव भेजेगा। लेकिन वह तभी भेजेगा जब आप पुराने को पूरी तरह जाने देने के लिए तैयार होंगे। पकड़कर मत बैठो। उन यादों को, उन शिकायतों को, उन अधूरे रिश्तों को, उन सब को धन्यवाद कहकर विदा करो। उन्होंने आपको वह सिखाया जो जरूरी था। वे आपकी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन मंजिल नहीं। अब आपके जीवन में सिंक्रोनिसिटीज की बांट आ जाएगी। आपको बार बार कुछ खास नंबर दिखेंगे, जैसे 11 गिरा 222 4 चौपाल। ये सिर्फ संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड के संकेत हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सही रास्ते पर हो। आपको अचानक किसी ऐसे गीत को सुनने को मिलेगा जिसके शब्द सीधे आपके दिल से बात करेंगे। कोई पुरानी किताब आपके हाथ लगेगी जिसमें आपके सवाल का जवाब छिपा होगा। कोई अजनबी आकर आपसे कुछ ऐसा कह जाएगा जो आपको अंदर तक हिला देगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपसे बात करने का। वह अब आपसे सीधे संवाद कर रहा है। आपको बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। इन संकेतों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उनके प्रति आभार व्यक्त करो। जितना आप आभार व्यक्त करेंगे उतने ही ज्यादा संकेत आपको मिलेंगे। यह एक सुंदर नृत्य है आपके और ब्रह्मांड के बीच। आपकी संवेदनशीलता भी बढ़ जाएगी। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। आप किसी से मिलते ही समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। आप जगहों की वाइब्स को महसूस कर पाएंगे। कुछ जगहों पर आपको बहुत शांति मिलेगी और कुछ जगहों से आप तुरंत जाना चाहेंगे। यह आपकी आत्मा का जीपीएस है जो अब सक्रिय हो चुका है। यह आपको हमेशा उस दिशा में ले जाएगा जो आपके सर्वोच्च भले के लिए है। इस यात्रा में आपको आत्मिक परिवार, सोल फैमिली ही मिलेगा। यह वे लोग होंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप इन्हें जन्मों से जानते हैं। उनके साथ आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। वे आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। वे आपके विकास को समझेंगे, आपके संघर्षों का सम्मान करेंगे और आपकी जीत का जश्न मनाएंगे। यह रिश्ते आपकी आत्मा के लिए पोषण का काम करेंगे। ब्रह्मांड इन लोगों को ठीक उसी समय आपके जीवन में भेजेगा जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जो आप बनाएंगे वह खुद के साथ होगा। आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा, अपनी खामियों के साथ, अपने अतीत के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। आपको खुद को माफ करना होगा उन गलतियों के लिए जो आपने तब की थी जब आप बेहतर नहीं जानते थे। जब आप खुद से बिना शर्त प्यार करना शुरू कर देंगे तो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपके पक्ष में हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड उसी का सम्मान करता है जो अपना सम्मान करता है। अब आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। पहले आप शायद चीज़ों के लिए, सफलता के लिए या समस्याओं के हल के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन अब आप शक्ति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप कहेंगे, यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे वह शक्ति दो कि मैं उस रास्ते पर चल सकूं, मुझे वह ज्ञान दो कि मैं तुम्हारे संकेतों को समझ सकूं। और यही सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि जब आप मार्गदर्शन मांगते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपने जीवन का सह निर्माता बना लेते हैं। आप देखेंगे कि आपके भीतर एक गहरा ठहराव आने लगा है। बाहर तूफान भी होगा तो भी आपके अंदर एक कोना शांत रहेगा। आप जीवन को एक साक्षी भाव से देखना शुरू कर देंगे। आप घटनाओं में उलझेंगे नहीं, बल्कि उन्हें एक नाटक की तरह देखेंगे। आप समझेंगे कि हर चीज एक कारण से हो रही है और हर चुनौती आपके लिए एक छिपा हुआ उपहार लेकर आ रही है। यह साक्षी भाव ही सच्ची स्वतंत्रता है। आपके शब्द शक्तिशाली होने लगेंगे। आप जो कहेंगे वह होने लगेगा। इसलिए अब आपको अपने शब्दों के प्रति बहुत सजग रहना होगा। शिकायतें,
नकारात्मकता और आत्मदया की भाषा को छोड़ दें। अब केवल संभावना, प्रेम और आभार की भाषा बोलें। अपने शब्दों से उस वास्तविकता का निर्माण करें जिसे आप जीना चाहते हैं। कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। और ब्रह्मांड आपकी इस घोषणा को सच करने के लिए पूरी कायनात को काम पर लगा देगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आप एक ऊर्जावान प्राणी हैं जो एक ऊर्जावान ब्रह्मांड में रह रहे हैं। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपकी भावनाएं, आपके विचार बदलती है तो आप एक अलग वास्तविकता को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। अब तक आप डर और कमी की फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे थे, इसलिए आपको वही अनुभव मिल रहे थे। अब ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी को प्रेम, विश्वास और प्रचुरता की ओर बढ़ा रहा है। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना। रातों रात सब कुछ नहीं बदलेगा, यह एक क्रमिक विकास है। कुछ दिन आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और कुछ दिन पुराने पैटर्न वापस आने की कोशिश करेंगे। उन दिनों में निराश ना हो, बस खुद के प्रति कोमल रहें। याद रखें कि आप एक मानव हैं जो एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजर रहा है। बस हर दिन यह चुनाव करें कि आप विश्वास को चुनेंगे, डर को नहीं। अब आपके सपने भी बदल जाएंगे। आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जो आपको मार्गदर्शन देंगे या जो आपके भविष्य की झलक दिखाएंगे। सोने से पहले अपने मन में एक सवाल रखें और ब्रह्मांड से कहें कि वह आपको सपने में उसका जवाब दे। सुबह उठकर अपने सपनों को लिखने की आदत डालें। वे आपके अवचेतन और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा संवाद है। आप महसूस करेंगे कि आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या घर बसाना नहीं है। आपका एक बड़ा उद्देश्य है। आप यहाँ इस धरती पर एक खास रोशनी लेकर आए हैं और अब समय आ गया है कि आप उस रोशनी को दुनिया के साथ साझा करें। आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। एक कलाकार बनना, एक शिक्षक बनना, एक मरहम लगाने वाला बनना, या बस अपने आसपास के लोगों के जीवन में अपनी दयालुता से बदलाव लाना। आपका उद्देश्य वही है जिसे करने से आपकी आत्मा को सच्ची खुशी मिलती है। उस दिशा में एक छोटा कदम उठाएं। अगर आपको लिखना पसंद है तो आज एक पैराग्राफ लिखें। अगर आपको गाना पसंद है तो आज एक गीत गुनगुनाएं। अगर आपको लोगों की मदद करना पसंद है तो आज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करें। ब्रह्मांड को दिखाएं कि आप तैयार हैं, और जैसे ही आप एक कदम उठाएंगे, ब्रह्मांड आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ाएगा। याद रखें, आपको चुना गया है क्योंकि आप में वह क्षमता है। आप में वह लचीलापन है जो टूटने के बाद भी आपको खड़ा रखता है। आप में वह करुणा है जो दूसरों के दर्द को महसूस करती है। आप में वह आग है जो अन्याय के खिलाफ बोल सकती है। आपकी सारी कमजोरियां जिन्हें आप अब तक कोसते रहे हैं, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी संवेदनशीलता आपकी ताकत है। आपका गहरा महसूस करने वाला दिल आपकी ताकत है। तो अब उठो, अपनी पुरानी कहानी की किताब बंद कर दो। वह अध्याय खत्म हो चुका है। एक नया कोरा पन्ना आपके सामने है और इस बार कलम आपके हाथ में है और आपके साथ है पूरा ब्रह्मांड जो फुसफुसा रहा है। लिखो, अपनी सबसे सुंदर कहानी लिखो। हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा और हर पल। अब जब यह संदेश आप तक पहुंचा है तो यह भी समझ लें कि आपके कर्मों का चक्र तेजी से घूमेगा। इसका अर्थ है, आप जो भी ऊर्जा बाहर भेजेंगे, चाहे वह विचार हो, शब्द हो या कर्म, वह बहुत जल्दी आपके पास लौट कर आएगी। यदि आप प्रेम और अच्छाई भेजेंगे तो वह कई गुना होकर आपके जीवन में बरसेगी। और यदि आप अनजाने में भी क्रोध, ईर्ष्या या भय भेजते हैं तो उसका प्रभाव भी आपको तुरंत महसूस होगा। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक तीव्र शिक्षण प्रक्रिया है। ब्रह्मांड आपको तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है ताकि आप सीख सकें कि अपनी ऊर्जा का स्वामी कैसे बने। यह वह समय है जब आपको अपने अंतर्ज्ञान इंजन पर पूरा भरोसा करना सीखना होगा। आपका दिमाग तर्क खोजेगा, विश्लेषण करेगा और पुराने अनुभवों के आधार पर आपको डर आएगा, लेकिन आपकी आत्मा, आपका अंतर्ज्ञान आपको वह बताएगा जो तर्क से परे है। जब आपके सामने 2 रास्ते हों और आपका दिमाग एक सुरक्षित जाना पहचाना रास्ता चुनने को कहे, लेकिन आपके भीतर से एक हल्की सी आवाज दूसरे अनजाने रास्ते पर जाने के लिए कहे, तो उस आवाज को सुनना। वह आपके उच्च स्व हायर सेल्फ की आवाज है, जो उस बड़ी तस्वीर को देख सकती है जिसे आपका दिमाग नहीं देख सकता। इस नई यात्रा में प्रकृति आपकी सबसे बड़ी सहयोगी और शिक्षक बनेगी। जब भी आप भ्रमित, थके हुए या भारी महसूस करें
तो प्रकृति की गोद में चले जाएं। नंगे पैर घास पर चलें, किसी पेड़ के नीचे बैठे बहते पानी को देखें या बस आसमान के बदलते रंगों को निहारें। प्रकृति में एक अद्भुत उपचार शक्ति है। वह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और आपको ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति या प्राण से भर देगी। आप पाएंगे कि प्रकृति के मौन में आपको सबसे स्पष्ट उत्तर